में नैतिकता किस कदर मरती जा रही है, इसका नजारा देखने को मिला एक बार फिर रांची में। वसी ने बना डाला अपने ही पड़ोस में खेल रही एक 5 साल की मासूम बच्ची को अपने हवस का शिकार, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसका अंदाजा आपने नहीं लगाया होगा। तो देखिए मां का फैसला ऑन द स्पॉट। क्या जानकारी मिली? बता दो दी। बच्ची है, उसके साथ रेप हुआ है। माँ उसका हम माँ है। माँ मुझे बोलेगा कि 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसका माँ को कैसा लगेगा सर? आपके बेटी के साथ मदद आप चुप रहते? क्या इस महिला के सवाल का जवाब आपके पास है? क्या करेगा कोई जब उसकी 5 साल की बच्ची एक दुराचारी के हवस का शिकार हो जाए? इस महिला को जब इस बात की जानकारी हुई तब इसने वही किया जो एक माँ को करना चाहिए। मेरा बेटी के साथ 5 साल की बेटी के साथ में रेप हुआ है। रेप हुआ इसलिए मेरी बेटी बताई, जब हम काम से लौटे मेरी बेटी बताई कि माँ चाचा जमाल हमको ऐसे ऐसे किया, इसीलिए हमको बहुत गुस्सा लगा और इसीलिए हम उसको गुस्सा से मार दिए पैर में। दरअसल रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली ये महिला जब काम करने गई तो इसने हर दिन की तरह अपने 5 साल की बेटी को पड़ोसियों के भरोसे घर छोड़ दिया। पर इसे इतना भी नहीं पता था कि इसके पड़ोस में रहने वाला कभी सुख दुख का साथी रहा अर्जुन तांबा इसके हंसते खेलते संसार को बर्बाद कर देगा। पीड़ित बच्ची को अर्जुन तांबा खेलने के बहाने उठाकर ले गया और उसके साथ वो घिनौना खेल खेला जिसने उस मासूम की जिंदगी तबाह कर दी। काम करने जाते हैं, अच्छा, काम करने जाते हैं जगह काम पे। जब लौट के आए तो बच्ची बोली कि मम्मी बोला क्या खेलते हैं बोल के। ममता की मूरत इस माँ को जब अपनी बेटी के साथ हुई वारदात की जानकारी हुई तो इसके तन बदन में जैसे आग लग गई। इसे आव सूझा न ताव, बिना सोचे समझे घर में पड़े पाइप को उठाया और आरोपी अर्जुन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में आरोपी अर्जुन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, लेकिन इस मां को अपने किए का कोई मलाल नहीं है। इस बात का हमको अफसोस नहीं है, हम जो किए हमको लगा हमको अच्छा किए हैं। अपनी बेटी के गुनाहगार को खुद सजा देने के बाद जब इस मां का गुस्सा शांत हुआ तब इसने खुद थाने में जाकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी और कानून के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस भी पूरे घटनाक्रम से सन्न है। हटिया डीएसपी मानती है कि ऐसा होने पर किसी का खून खौलना स्वाभाविक है और उन परिस्थितियों में शायद हर माँ कुछ ऐसा ही कदम उठाती। उन्होंने माँ के नजरिए से महिला के साथ सहानुभूति दिखाई, पर कानून की अपनी कुछ मजबूरियां हैं। देखिए, एज अ माँ उसने अपनी बच्ची के साथ जो गलत हुआ उसका रिवेंज लिया। हमें उनके साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन वो अगर कानून अपने हाथ में लेगी तो हम उनका मतलब चाह करके भी उनका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उसने गलत किया तो उसको सजा दिलाने का और भी रास्ता था। अगर वो हमारे पास आती कंप्लेन करती तो डेफिनेटली हम लोग उसको अरेस्ट करते, या वो इतना कर सकते थे कि उसको पकड़ के हमारे पास ले आते। और यहाँ सवाल ये उठता है कि कानूनी प्रक्रिया और विधि व्यवस्था बरकरार रखने वाले नुमाइंदे अगर इतने भरोसेमंद रहते तो इस माँ को अपनी बेटी के गुनाहगार को खुद सजा देने की क्या जरूरत पड़ती। बहरहाल इस महिला पर धारा 302 लगाई जा चुकी है और पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। जी हाँ, जो माँ है उनके अगेंस्ट धारा 302 तो लगना ही है। बाकी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि मतलब कैसे घटना हुई। सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने वालों को सजा देने की निर्धारित प्रक्रिया है और समाज में विधि व्यवस्था बरकरार रहे इसके लिए कानून के नियम का पालन करना सबके लिए जरूरी है। बहरहाल आरोपी मां को जेल भेजा जा चुका है। भले ही एक मां अपने किए को सही ठहरा रही हो और कई लोग उसे सहमति भी दें, लेकिन सामाजिक व्यवस्था को बहाल रखने के लिए ये भी जरूरी है कि अपराधी को कानून सजा दे, न कि लोग कानून को अपने हाथ में लें। क्राइम डेस्क के लिए रांची से रफी सामी की रिपोर्ट। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, उसके किए की सजा देर से ही सही मिलती है। इस बार सजा सुनाई है कैमूर को। दरअसल 1 अक्टूबर 2012 की रात
में एक मुखबगीर लड़की के साथ रिश्ते में उसके ही भतीजे और उसके दोस्तों ने कर दिया था गैंग रेप। अपराधी लाख तिकड़म भिड़ाले, पर जुर्म के निशान का पीछा करते हुए कानून के हाथ उसके गिरेबां तक पहुंच भी जाते हैं और उसे भुगतनी पड़ती है अपने गुनाहों की सजा। करीब 16 माह तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने गैंगरेप के तीनों आरोपियों को उनके किए की सजा सुनाई। तीनों को 10-10 साल का सश्रम कारावास की सजा और 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। 10 वर्ष सश्रम कारावास और प्रत्येक लोगों को 10-10 हजार रुपया फाइन विक्टिम को देने का आदेश। यदि 10,000 रुपया फाइन नहीं देंगे तो 6 महीना सजा और। दरअसल कैमूर जिले के सोनहन थाना क्षेत्र के एक मूक बधिर लड़की को गांव के ही एक लड़के ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 1 अक्टूबर 2012 को रात के वक्त उसके घर से उठा लिया और पास के एक निजी विद्यालय में ले गए। वहां तीनों ने उस लाचार लड़की का हाथ पैर बांधकर उसके साथ गैंग रेप किया था। इस जघन्य अपराध की जानकारी मिलते ही सोनहन थाना की पुलिस सक्रिय हो गई। लड़की के गांव का ही एक आरोपी जो रिश्ते में उसका भतीजा लगता है उसे गिरफ्तार कर लिया। कानूनी प्रक्रिया के दौरान पुलिस या दबिश के कारण बाकी के दोनों आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद करीब 16 महीने की कानूनी प्रक्रिया और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयान और वकीलों की दलील के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। पर इस फैसले से लड़की के पिता संतुष्ट नहीं हैं। उनकी मांग है कि सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए। अपना पुरुष बानी ये ही हमारा साथ है, हमारा पीड़िता गूंगी विकलांग बच्ची के साथ जो घटना भई न्यायालय जो हमके दिले बा ऐसे हम संतुष्ट नहीं। रुआ साहब से क्या सजा चाहत रहे लोग के? हमारा समझ से आजीवन कारावास चाहता है। वो असहाय है, न बोल सकती है, न उसके पास से सुनाई दे रहा है। उसके साथ ही अन्याय हुआ है तो न्याय संगत कहाँ हुआ? लड़कियों को केवल हवस की भूख मिटाने का जरिया समझने वाले इंसानी खाल में छिपे भेड़ियों को सजा मिलनी ही चाहिए। पर आरोपी के वकील न्यायालय के इस फैसले को बीते दिनों हुई घटनाओं से जोड़कर सामाजिक दबाव का परिणाम बताते हैं और तीनों को फंसाए जाने की बात कह रहे हैं। देखिए, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर जो सोसाइटी में बढ़ी है, खास करके दिल्ली रेप कांड के बाद इसका साइको इफेक्ट पड़ा है और इससे केवल आरोप के आधार पर सजा लोग दे रहे हैं कि सोसाइटी में एक नवीन संवाद जाए कि औरतों के विरुद्ध कोई अपराध न हो सके। लेकिन अगर खास करके इस केस को देखिएगा तो गुण देश के आधार पर बलात्कार का कोई भी सिम्टम, कोई भी इंग्रेडिएंट्स प्रूफ नहीं किया गया। वहीं बचाव पक्ष ने पुलिस या तफ्तीश और उसकी रिपोर्ट को भी संदेहास्पद बताया है। वकील की माने तो लड़की के पूरे परिवार ने मिलकर तीनों को फंसाया है। इस मामले में अब दोनों पक्ष उच्च अदालत में न्याय के लिए अपने अपने तर्कों के साथ जाने का मन बना चुके हैं। जो गिरजा शंकर दुबे मुद्दालय हैं, उनका तो नाम FIR में भी नहीं था और उनका नाम लड़की से डिस्कशन करने के बाद जब FIR किया गया है, उसके बावजूद भी उनका नाम नहीं होना और 1 महीने के बाद उनका नाम लाया जाना केस में संदेह तो पैदा करता है। हमें उम्मीद है माननीय उच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा। दुष्कर्म करने वाले दानवों को उनकी किए की सजा मिलनी ही चाहिए और वो भी जल्द से जल्द, ताकि कोई और ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे और इस तरह के विकृत मानसिकता वाले लोगों के मन में कानून का खौफ कायम हो।
पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई निर्दोष किसी साजिश का शिकार न हो जाए। क्राइम डेस्क के लिए कैमूर से रंजन की रिपोर्ट। जुर्म के निशान में आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम आपको फिर दिखाएंगे अपराध और अपराधियों की दुनिया की दास्तान। अब हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते हमारी ये बात याद रखें, जिंदगी चाहते हैं तो मौत से लड़ना सीख लीजिए। नमस्कार।